औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा व रब्बि ज़िदनी इल्मा व रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स, गढ़ी शो, लाहौर, पाकिस्तान। आपकी मोहब्बतों का, आपके खलूस का, आपके प्यार का बहुत 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 शुक्रिया कि आपने ऑडिटर का जो पहला या जो इसका पार्ट था राइट्स ऑफ ऑडिटर लाइक किया। उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी आज मेरे पास है, क्योंकि पेपर में मैंने गुजारिश की थी लास्ट टाइम कि ये क्वेश्चन जब भी आता है इकट्ठा आता है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ ऑडिटर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। अगर बच्चों ये तीन टॉपिक आप तैयार कर लेना तो इंशाल्लाह 2 क्वेश्चन पेपर के आपके तैयार हो सकते हैं, जैसा कि माजी में देखने में आया। कौन सा? अपॉइंटमेंट और राइट्स एंड ड्यूटीज एक सवाल और लायबिलिटीज दूसरा सवाल। 40 नंबर की तैयारी बेटा गारंटीड है। आप कोई भी पुराना पेपर 20 साल के पुराने पर्चे देखिए, 2001 से लेकर 2020 तक के पेपर देखिए, तो आपको ये क्वेश्चन बारहा मिलेंगे। यूँ कह लीजिए कि ऑडिटिंग का जो सबसे मेन टॉपिक है वो ऑडिटर का है और मार्क्स ओरिएंटेड है। इसमें से आउट ऑफ 20 आप 16 से 18 नंबर ले सकते हैं बाआसानी, क्योंकि जो हवाले मेंशन किए हुए हैं वो लीगल रेफरेंस से बात की जा रही है और बहुत टू दी पॉइंट लिखा है, बड़ा नपातुला लिखा है। बेस्ट ऑफ दी बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे बहुत अच्छे पेपर में मार्क्स ले सकें और प्रैक्टिकल लाइफ की जो ऑडिट से मुतल्लिक नाउ हाउ है वो भी उनको हो जाए। तो बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी, बहुत सारे आपने यूट्यूब के ऊपर इस तरह के मज़ीद कई आपने प्रोग्राम देखे होंगे, वीडियोस देखी होंगी, लेकिन इंशाल्लाह दावा नहीं है, ये हकीकत है कि इंशाल्लाह ये आपको वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी। आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो जनाब क्वेश्चन था राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। देखिए मैंने लफ्ज़ क्या लिखा है, राइट्स ऑफ द ऑडिटर हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस। लिंक देख सकते हैं आप, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। पूरी फाइल है जी ऑडिटिंग की तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स की, तो उसमें से आपको ये क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। आज हमारा जो डिस्कशन है वो टोटल किसके ऊपर बेस कर रही है? बीइंग एन ऑडिटर, व्हाट आर योर ड्यूटीज। एक ऑडिटर होने की हैसियत से आपकी क्या फ़राइज़ हैं, आपका क्या फ़र्ज है। तो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर आर एक्सप्लेन्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। बड़ा प्यारा सा कोड दे रहा हूँ, SPCA। तो बच्चों ने कहा सर ये SPCA क्या है? मैं क्या जनाब ये SP साहब आए हैं CA करके हैं, तो बच्चों को जल्दी से याद हो गया। मैंने कहा कोड क्या है? कहते जी SP फिर CA। तो S स्टैंड्स फॉर स्टैच्यूटरी ड्यूटीज, P स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल ड्यूटीज, C स्टैंड्स फॉर कॉमन लॉज ड्यूटीज, A स्टैंड्स फॉर अराइजिंग फ्रॉम दी कोर्ट केसेस, यानी इसमें हम लोग अराइजिंग फ्रॉम द कोर्ट केसेस कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। SPCA। तो वो ड्यूटी जो कि SPCA अराइजिंग फ्रॉम द कोर्ट केसेस, तो ये है जनाब हमारा SPCA। तो जनाब इसको कोड वर्क के साथ आपको करवाते हैं। 4 हेड्स में ड्यूटीज को मैंने डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं S की। S स्टैंड्स फॉर स्टैच्यूटरी, कानूनी जो है। स्टैच्यूटरी ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर आर अराइजिंग फ्रॉम द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक है और पाकिस्तानी कवानीन में
जो ऑडिटर जो है वो कंपनीज में जो वर्क करता है एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। बाकी जो ममालिक के बच्चे हैं उन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव लॉज को फॉलो करना है। तो स्टैच्यूटरी ड्यूटीज अराइज करती हैं जनाब। सबसे पहले है ड्यूटी टू रिपोर्ट, सेक्शन 255 सब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। सबसे पहली ड्यूटी क्या है? रिपोर्ट करना। शायद आपको याद होगा ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट का भी सवाल किया था हमने, तो उसमें रिपोर्टिंग ये पहले नंबर पे उसकी जो है ना वो प्राइमरी ड्यूटी थी, रिपोर्ट करना। तो प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर इज टू रिपोर्ट ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले देखिए रिपोर्ट कितनी तरह की होती है। रिपोर्ट के बारे में बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन है कि रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स एंड सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस, कि आप बिजनेस के फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स बयान करते हैं और फिर अपनी सजेशंस और रिकमेंडेशंस देते हैं। दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट। So auditor has the first statutory duty to report on the statutory affairs under section 157 subsection 5 of the Companies Ordinance 1984. When a company launch its business, then within the 6 months, not before 3 months, but cannot be postponed more than a period of 6 months. A meeting is called, that is called statutory meeting. In that meeting, a statutory report is presented by the auditor relating to the receipts and payments of the business. So, it is the first duty of an auditor to report on the statutory affairs of the business. उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ गए हो। प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। प्रोस्पेक्टस क्या है? देखिए, कंपनी वांट टू इशू इट्स शेयर्स इन ऑर्डर टू रेज इट्स फंड्स। कंपनी अपना सरमाया इकट्ठा करने के लिए शेयर इशू करना चाहती है, एंड बिफोर द इशूइंग ऑफ शेयर द कंपनी इज लीगली रिक्वायर्ड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। आपने लीगल डॉक्यूमेंट्स में मैप का कोड पढ़ा था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और पी स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेक्टस। So prospectus is one of the legal document of the joint stock company. So auditor has to report on the prospectus. तो अगर कंपनी पहले से अपना बिजनेस कर रही है तो प्रीवियस बिजनेस से मुतल्लिक जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो ऑडिटर जो है वो साइन करता है। तो उस ऑडिटर की प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में वो कंपनी के तमाम इश्यूज को जिससे वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन है वो बयान कर दिए जाते हैं। सो व्हेन अ कंपनी हैज टू इशू द शेयर्स देन द प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड लीगली। प्रोस्पेक्टस की जरूरत पड़ती है शेयर इशू करने से पहले। सो एन ऑडिटर हैज द ड्यूटी टू मेक अ प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। उसमें ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट लगता है बाकायदा, और वो प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है वो ऑथेंटिक हो जाती है ऑडिटर के सर्टिफिकेशन के बाद। तो ऑडिटर हैज अ ड्यूटी टू राइट अ प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। उम्मीद है ये भी बात समझ आ गई होगी। फिर आ जाती है जी एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट जो होती है, इन एवरी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग इज हेल्ड आफ्टर 18 मंथ्स। क्यों? 6 महीने में स्टैच्यूटरी मीटिंग हुई है और उसके बाद 12 महीने उसमें डाल दें तो 18 महीने बनते हैं। तो 1.5 साल बाद आपकी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है जब कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। और फिर उसके बाद इन एवरी कैलेंडर ईयर जो भी आपका फाइनेंशियल पीरियड बनता है, जनवरी से दिसंबर है, या 1 अप्रैल से अगले साल की मार्च 31 है, या आपका 1 जुलाई से अगले साल की 30 जून है, या 1 अक्टूबर है और अगले साल की 30 सितंबर है। ये 4 फाइनेंशियल पीरियड पाकिस्तान में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें एनुअल रिपोर्ट जो है वो ऑडिटर पेश करता है। दैट इज साइंड बाय द ऑडिटर। दैट मे बी इन द शेप ऑफ अ क्वालिफाइड रिपोर्ट और दैट मे बी इन द शेप ऑफ अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। ये क्लीन रिपोर्ट भी हो सकती है और ये अनक्लीन रिपोर्ट भी, जिसे डर्टी रिपोर्ट भी कहते हैं, जिसमें ऑडिटर सेटिस्फाइड भी हो सकता है और ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं भी हो सकता। किससे रिलेटेड? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस। अगर इससे मुतल्लिक वो मुतमईन है तो वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट लिखता है एनुअल रिपोर्ट में, और अगर इससे वो अभी मुतमईन नहीं है, 2, 3, 4 उसने पॉइंट्स रेज किए हैं, तो फिर लाजमी तौर पे वो उसको अनक्वालिफाइड की बजाय क्वालिफाइड रिपोर्ट लिखेगा या अनक्लीन रिपोर्ट लिखेगा। उम्मीद है बच्चों बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाती है जी आपकी
स्टैच्यूटरी ड्यूटीज के अंदर दूसरी ड्यूटी है टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स सेक्शन 255 सबसेक्शन 3. It is the duty of the auditor when he is duly satisfied on the affairs of the company and he has audited the books of accounts, then he will write a report for the members of the company, that is the shareholders of the company. उनके लिए वो रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड जो है वो तैयार करेगा. Obtain full information. अब देखिए उसके अंदर वो मुकम्मल अपनी इंफॉर्मेशन क्या है कि जनाब आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो सारी ठीक है. उसके बाद जनाब वो कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं, और फिर उसके बाद जनाब जो कंपनी की जो वाउचर्स हैं, रिसीट्स हैं, वो सब एक्यूरेट है कि नहीं, और लास्ट पे वो कंपनीज के सारे अकाउंट्स जो हैं वो ड्रॉन इन कन्फर्मिटी विद दी कंपनीज प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, और लास्ट में वो लिखता है कि ज़कात हैज़ बीन डिडक्टेड एज पर दी ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980. तो ये को 5-6 चीज़ें जो है वो इंफॉर्मेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पर लिखता है. मैंने लिखी नहीं है लेकिन मैंने एक्सप्लेन करना पसंद कर दी है जनाब. तो उम्मीद है कि फुल इंफॉर्मेशन सेक्शन 255 सब सेक्शन 3 आपको ये भी समझ आ गई होगी. नेक्स्ट आ जाता है जी टू वेरीफाई दी इंफॉर्मेशन. सेक्शन 255 सब सेक्शन 3 एंड रूल नंबर ये स्पेशली 17A है that the auditor is required to verify the information. अब देखिए ऑडिट किस पे चलता है भाई, इंफॉर्मेशन पे जो इसको प्रोवाइड की जाती हैं. अब ऑडिटर की एक ड्यूटी ये भी बनती है कि वेदर दीज इंफॉर्मेशंस आर ऑथेंटिक, रिलायबल और नॉट. सो द ऑथेंटिसिटी and reliability of the information is going to be checked by the auditor. So it is the duty of the auditor to check whether the informations given from the audit's point of view are reliable or not. To express the opinion, auditor की opinion बहुत important होती है. हम लोग यहाँ तक कहते हैं कि an auditor is an expert of the business. Being the expert of the business, opinion of the auditor is vital or very important for the business. So the auditor has a duty to express his opinion relating to the accounts to a particular period. ये जनाब अपनी opinion का इजहार करता है. फिर अटैच रेफरेंस. अब सेक्शन 255 सब सेक्शन 3 है कि कुछ रेफरेंस भी है जो वो रिपोर्ट के साथ ऐड करता है. रेफरेंसेस जो है वो ऐड करता है. वो रेफरेंस क्या होते हैं कि बाज़ का रिपोर्ट के साथ कुछ अपनी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग के साथ वो एक्स्ट्रा अटैचमेंट भी करता है. मिसाल के तौर पर वेयर द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स रेफरेंसेस टू एनी अदर रिपोर्ट, यानी स्पेशली उसके ऊपर जो रिमार्क्स हैं वो अपने ऑडिटर के होने चाहिए टू द ऑडिट रिपोर्ट. यानी एक्स्ट्रा कोई अटैचमेंट है तो वो भी उसकी ड्यूटी है कि वो अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ यानी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको वो उससे मुतमईन करे. क्वालिफाइड और नेगेटिव ओपिनियन. अब ये देखिए कि ऑडिटर के अंदर जी मैं तो फड़ लिया जी कि कंपनी ने अकाउंट सही नहीं जे बनाए या अकाउंट्स बनाने में ये खामियां रह गई हैं. तो दिस टाइप ऑफ दी ओपिनियन is relating to the negative remarks of the auditor under section 255 subsection 4. It is the duty of an auditor that if he is writing a qualified report or unclean report or a dirty report where he has qualified himself that he has detected certain discrepancies, they have not been kept while keeping the books of accounts, so he will give a negative report. Then he has to state the reasons that what are the reasons to write the negative report, कि वो negative report क्यों कर रहा है, इसके पीछे कौन सी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से वो लिख रहा है. खाली negative opinion देना it's not the duty. Negative opinion से related कुछ points लिखेगा. For example, proper provision for depreciation has not been charged, या lesser depreciation has been charged, or no provision for doubtful debts, or some of the expenses incurred but they have not been included in the books of accounts. Vouchers are not maintained or voucher reference is not correct, और especially ये भी वो कह सकता है कि जनाब वो कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं while keeping the books of account उनको फॉलो नहीं किया गया है. ठीक है जी. तो ऐसी सूरत में ये अपनी क्वालिफिकेशंस शो करता है. तो ऑडिटर की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड उसकी ओपिनियन जानना बहुत ही ज़रूरी है. तो ऑडिटर हैज़ अ ड्यूटी
to not only to give the report or say negative report or unqualified report, but also have to give the some of the qualified point जिनकी बेस पर वो अपने आप को क्वालिफाई कर रहा है, वो उन पॉइंट्स को भी वहां पर लिखेगा। ये आगे नेक्स्ट रिपोर्टों के टॉपिक में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा आपको। State additional matters, section 255, subsection 5. It is the duty of an auditor to state in his report the additional matters, if any, required by the government. अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बात है तो कोई एडिशनल मैटर है तो वो लाजमी तौर पर वो असिस्ट करेगा गवर्नमेंट को भी। Attend the AGM. AGM क्या है जी? Annual General Meeting under section 255 subsection 6. You know that auditor has to give the presentation in the annual general meeting. He has to express his opinion. He has to give the whole of the financial statements and he has to give the opinion of his own in the annual relating to the annual accounts. So he has to give presentation in the annual general meeting. So it is the right of the auditor to attend the annual general meeting as per the notice. Auditor को पहले notice भी सर्व किया जाता है कि जनाब आपने आना ज़रूर है, और दूसरा जब वो अटेंड करेगा मीटिंग तो लाजमी तौर पे उसके बगैर एनुअल जनरल मीटिंग समझ लीजिए होती ही नहीं है। क्यों? कि उसी के अंदर तो उसने अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करना होता है जनाब, और वो बाकायदा सुनाया जाता है। ऑडिट का लफ्ज़ मैंने पहले दिन ही बताया था, अडायर से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? टू लिसन और टू हियर। तो आज भी देखिएगा कि ऑडिटर को सुना जाता है और सुन के ये बाकायदा वो जो है ना एनुअल जनरल मीटिंग में वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सुनाता है शेयर होल्डर्स को जनाब। तो उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा कि ऑडिटर हैज़ अ ड्यूटी टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग टू गिव हिज ओपिनियन रिलेटिंग टू द अकाउंट देयर ऑफ। असिस्ट और टू हेल्प द इंस्पेक्टर, सेक्शन 268 सब सेक्शन यानी और सेक्शन 2 भी है और सब सेक्शन 24 भी है। ऑडिटर हैज़ अ ड्यूटी टू गिव असिस्टेंस और टू हेल्प द इंस्पेक्टर, स्पेशली कंपनी में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपको पता है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से शुरू होती है, तो ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या आता है? अकाउंटिंग आ जाती है, और अकाउंटिंग के ऊपर क्या आता है? ऑडिट आता है, और ऑडिट से ऊपर क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन से ऊपर क्या होती है? री इन्वेस्टिगेशन, और ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। तो इन केस वेयर द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन इन अ company's business, so it is the duty of the auditor to assist the inspector who is going to inspect the investigation, यानी स्पेशली वो जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो कंपनी के अफेयर्स को डील कर रहा है इस वक्त, तो उसको असिस्टेंस की जरूरत है। तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू गिव प्रॉपर असिस्टेंस टू द इंस्पेक्टर। उम्मीद है ये भी बात क्लियर होगी। लो बेटा, ये आपकी टोटल जो है 10 के करीब मैंने लिखी है, ये इसकी स्टैच्यूटरी ड्यूटीज हैं। अब आती है दूसरी, प्रोफेशनल ड्यूटीज। दूसरी कौन सी है? हमारा कोड क्या है? SPCA। SPCA तो देखिए जनाब, प्रोफेशनल ड्यूटीज में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। देखिए ऑडिट जब भी होता है स्टैंडर्ड्स पे होता है जनाब। तो देखिए, इट इज द प्रोफेशनल ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू अप्लाई द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स लेड डाउन बाय द स्टैंडर्ड कमेटी। जनाब जो भी कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। फिर उसके बाद है टू फॉलो द एथिक्स। ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जितना ज्यादा एथिकल ऑडिटर से मुतल्लिक हम कहते हैं कि जनाब ऑडिटर को बहुत एथिकल होना चाहिए, मींस प्रोफेशनलिज्म की जो आगाज होता है वो एथिक्स से शुरू होता है। तो ऑडिटर चूंकि एक प्रोफेशनल है तो इसकी इब्तिदा भी एथिक्स से होती है और इसकी इंतहा भी एथिक्स है। तो देखिए, इट इज द प्रोफेशनल ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू फॉलो द एथिकल स्टैंडर्ड्स एज लेड बाय द प्रोफेशनल बॉडी। जो भी आपके प्रोफेशनल्स के लिए बने हैं उन तमाम एथिक्स को वो मुकम्मल तौर पे फॉलो करेगा, पाबंद करेगा दूसरों को भी कि इन्हीं कोड्स ऑफ कंडक्ट्स के मुताबिक हम चलेंगे। तो ये तो हो गई जनाब उसकी प्रोफेशनल ड्यूटीज। अब कॉमन लॉज ड्यूटीज क्या है? कॉमन लॉ क्या है कि ये देखिए जनाब, उसको कॉमनली जनाब जब अपॉइंट किया जाता है तो एज पर एग्रीमेंट किया जाता है, एज पर एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या है? द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज सब्जेक्ट टू द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। तो ऑडिटर की जब भी अपॉइंटमेंट होती है वो एज पर एग्रीमेंट होती है। सो इन एडिशन टू स्टैच्यूटरी ड्यूटीज, बाज़ औक़ात ऑडिटर को इससे एग्रीमेंट से ज्यादा काम भी करना पड़ता है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू चार्ज फॉर, यानी स्पेशली वो बताएगा भी
तो ऑडिटर कैन परफॉर्म एक्स्ट्रा ड्यूटीज अंडर एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में लिखी हुई है तो अंडर ड्यूटीज वो फिर वो बाउंड है, वो पाबंद है कि वो एक्स्ट्रा ड्यूटीज भी करेगा, बट द लीगल ड्यूटीज विल रिमेन अनचेंज। इसमें लीगल ड्यूटीज को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। क्यों कि एनी लीगल ड्यूटी इफ इट इज डिस्टर्ब इन एन एग्रीमेंट द एग्रीमेंट विल बी नल एंड वॉइड। कानून ये कहता है कि अगर आप कानून की कोई ड्यूटी उसको दी गई है और आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या लिमिटेड कर रहे हैं, कम से कम कर रहे हैं, तो वो लायबिलिटी लिमिट करने की बजाय आपको वो एग्रीमेंट ही नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो लिहाजा ये अनचेंज्ड होंगी। इसके अलावा अगर कानून ने वो डिफाइन नहीं की है, आपस में आप अपना एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो चल सकती हैं। अदरवाइज ऑडिटर की लायबिलिटीज अनचेंज्ड ही हैं, जो भी हैं वो कानून ने बयान कर दी है। लास्ट पे आ गया जी हमारा क्या, ए SPCA अराइजिंग फ्रॉम द कोर्ट केसेस, अराइजिंग फ्रॉम द कोर्ट केसेस। अब देखिए सम टाइम द ऑडिटर हैज टू बी लीगली प्रोसिक्यूटेड। ऑडिटर के खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन यानी अदालत में कोई इस्तगासा दायर कर दिया जाता है, स्पेशली नेग्लिजेंस, कि जनाब ऑडिटर ने अपने अकाउंट जो हैं वो सही तरह से चेक नहीं किए हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हुए उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है, या वो लायबल है रॉन्गफुल एक्सरसाइज ऑफ अ लॉफुल अथॉरिटी, LIBEL। मैंने यहाँ पर स्पेलिंग भी ये लिखे हैं। एक बच्चा मुझे कह रहा था लाइबल होता है, मैं क्या बेटा लाइबल है, ये आगे आएगा ड्यूटीज के केसेस में। फिर वो थर्ड पार्टीज ड्यूटीज भी हो सकती है, थर्ड पार्टीज लायबिलिटीज भी हो सकती हैं उसकी, और हो सकता है कि वो नेग्लिजेंस है, हो सकता है वो क्रिमिनल लायबिलिटीज हैं। तो इन द ऑल दीज केसेस ही हैज टू फेस द कोर्ट केसेस। उसको कोर्ट केसेस का भी सामना करना पड़ता है, और इसको बकायदा लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर में पढ़ाएंगे। किंगस्टन कॉटन ऑयल मिल्स के केस में लॉर्ड जस्टिस लूप्स के रिमार्क्स दिए गए थे कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट द ब्लड हाउंड। तो ऑडिटर को लीगली प्रोसिक्यूट किया गया था, तो ऑडिटर को ये रोल अदा करना चाहिए। स्टॉक टेकिंग में हायर वैल्यू को नहीं लेना, लेसर वैल्यू को लेना है। वो एज पर दी लॉ जो उसको ड्यूटीज़ दी गई हैं फिर वो ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करेगा। उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये ऑडिटर की ड्यूटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और मज़ीद कोई तशनगी रह गई हो तो बेटा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, और अगर वीडियो बनाने में मेरे से कोई कमी कोताही हो गई हो तो अल्लाह से भी माफ़ी चाहता हूँ और आपसे भी, लेकिन कोशिश पूरी की है क्योंकि अल्लाह को काविश करने वाले पसंद हैं। वो अल्लाह फरमाता है लैसल इंसान इल्ला मासा, हमने किसी इंसान को उसकी काविश से ज़्यादा अता नहीं किया। तो कोशिश हमारे हिस्से में आई है, करना आपके हिस्से में आया है, हमने कोशिश कर दी है। अब आप करके दिखाएं, इस सवाल को लिख कर दिखाएं, और कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए, और माँ बाप और असातिज़ा की दुआएं ज़रूर लीजिए, इनकी खिदमत कीजिए, और फिर उसी दुआ के साथ कि अल्लाह करीम आपको हमेशा कामयाबियाँ अता फरमाए, मेरे बच्चों को अल्लाह ऐसा अरूज अता फरमाए जिसको कभी ज़वाल ना हो। और वीडियो को लाइक करने का बहुत शुक्रिया, वीडियो पे कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और दोस्तों में सदका जारिया की नज़र से इसको भेजना ना भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इन रिकमेंडेशंस पे आप अमल करेंगे। नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।